Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। देख, इंटीग्रेशन अगर 7.9 तक आता है तो ये आपके लिए आसान है। छोड़ दो अभी इसको एज अ डेफिनेट इंटीग्रल। हम लोग पहले बात करें कि अगर आपको उसको सॉल्व करना है इनडेफिनेट के हिसाब से तो कैसे सॉल्व करोगे। ये कौन सा फॉर्म है? पार्शियल फ्रैक्शन। यहां पे कैसे, कौन सा फॉर्म है ये? पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे पता चल रहा है? ऊपर में जो न्यूमरेटर है इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, नीचे में जो है उसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे उसको हाईएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। नीचे का डिग्री 2, ऊपर का डिग्री 1, तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन। तो क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू? कर सकते हैं। चलो जल्दी से सॉल्व करो। i इज 1 से लेके 2 है कि 3 है? 3 है। नहीं, ये लिमिट ठीक। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ। x + 3 x + 2 a × x + 2 b × x। पार्शियल फ्रैक्शन तो आता है अपने को सॉल्व करने। ठीक है, करिए सॉल्व जल्दी। x + 3 x + 2 + bx। चल बताओ किसका किसका कोफिशिएंट को कंपेयर करें यहाँ पे? किसका किसका कंपेयर करें? सबसे ज्यादा आसान किसका होगा? पुट x = 0 कर देते हैं एक बार। x = 0 पुट करने से पुट x = 0 तो LHS में क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे बचेगा 2a। तो a का वैल्यू मिल गया अपने को कितना? 3/2। अब आ जाओ, कांस्टेंट को कंपेयर करने से b का वैल्यू मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहां से आएगा 1, यहां से आएगा a + b। a का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 3/2, तो b का वैल्यू मिल जाएगा -1/2। सबका यही आया है। a का वैल्यू इज कमिंग एट 3/2 एंड b का वैल्यू इज कमिंग -1/3/2। चलो, हेंस इंटीग्रेशन i का वैल्यू, अब इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 1 से लेके 2 a/x। a का वैल्यू है 3/2, तो 3/2 × x प्लस b का वैल्यू माइनस में -1/2 dx। अलग अलग कर लो। 3/2 1/x dx -1/2 1/x + 2। आंसर किस में आएगा? लॉग में आएगा। तो यहाँ पर आंसर लिखो 3/2 log x 1 से लेके 2 -1/2 log x + 2 1 से लेके 2 में। अब आपको इसका कैलकुलेशन करना है बस अच्छे से। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, लॉग का केस है, ध्यान से कैलकुलेट करना। 3/2 तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले log 2 - log 1 हाफ। चलो यहाँ पे बताओ क्या होगा बेटा? x + 2 मतलब 2 + 2 कितना हो जाएगा? log 4 माइनस 2 + 1 ये हो जाएगा log 3। ठीक है, जो भी वैल्यूज था हमने सब्स्टिट्यूट किया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 1? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0, तो ये हो गया 0। तो यहाँ पे बचा 3/2 log 2, ये आ गया।
यहाँ पे आते हैं, ये बचेगा -1/2। log 4 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 × log 2। क्या log 4 को यहाँ पे 2 × log 2 लिख सकते हैं? क्यों? 4 का पावर लगा सकते हैं ना, 2 का पावर 2 और वो वाला पावर आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ गया, तो log 4 को हमने ऐसे लिख दिया, कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2 log 3। तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 और 2 गया, ये आया 3/2 log 2 माइनस log 2 प्लस हाफ log 3। सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है अभी भी? यस, अभी भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। कैसे? आंसर यहां भी छोड़ोगे तो बेटा आंसर सही है, लेकिन जितना सिंप्लीफाई हो जाता है ना, उतना सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिखोगे आप। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यहां भी log 2 है और यहां भी log 2 है, दोनों को कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप इस दोनों को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 3/2 - 1 प्लस हाफ log 3। 3/2 - 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2, यहाँ भी आया 1/2 log 3। अब इन दोनों में से किसको कॉमन लिया जा सकता है? हाफ को। इन दोनों में किसको कॉमन ले सकते हैं? हाफ को। तो अंदर में क्या बचेगा, log 2 प्लस log 3। तो log m प्लस log n का फॉर्मूला है क्या ये? log m प्लस log n करेंगे तो क्या वैल्यू आता है, log m इंटू n। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आगे, तो 1/2 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो 3 × 2 क्या बन गया, 6। तो आंसर, फाइनल आंसर हाफ log 6। याद रखना बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल्स में अगर प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हो और अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा रहे हो, ये बहुत आसानी से सॉल्व होगा। आपसे एक ही गलती पॉसिबल है, कहाँ पे, इसके कैलकुलेशन पार्ट में। यहाँ गलती हो जाता है प्लस माइनस करने में, तो आपको इसको ध्यान रखना है बस। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। क्वेश्चन इसका पार्ट 2, 3। बता कौन से फॉर्म का ये इंटीग्रेशन है? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ऊपर में डिग्री कितना है x का, 0, नीचे में x का डिग्री कितना है, 3। ठीक है, तो प्रॉपर रैशनल का तो एक ही सॉल्यूशन है, क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिखो पुट a/x लिखेंगे, b/x² और तीसरा है x + 1। वन बाई x² इंटू x + 1 को हम लोग ये पुट कर रहे हैं, पुट दिस इक्वल्स टू दिस। आगे आ जाओ, x² x + 1 एलसीएम ले लो इसका, तो यहाँ पे क्या आएगा, a इंटू x और x + 1। यहाँ पे क्या आएगा, b के साथ में x + 1 और c के साथ में आएगा cx²। नीचे का डिनोमिनेटर कैंसिल, 1 इज इक्वल्स टू a इंटू x² + x, b इंटू x + 1 और लास्ट में cx²। चलो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले किसको कंपेयर करोगे, x² का कोफिशिएंट लेते हैं, ठीक है, या कांस्टेंट भी ले सकते हैं, कांस्टेंट का तो केस आएगा, हाँ कांस्टेंट का एक जगह है। ऑन कंपेयरिंग कांस्टेंट ऑफ बोथ साइड, LHS में एक ही कांस्टेंट है बेटा 1। RHS में बताओ कांस्टेंट कहां पर है, B पर, बस एक ही जगह कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज B। तो यहाँ पे डायरेक्टली B का वैल्यू अपने को कितना मिल गया, 1। दूसरा कंपैरिजन करना अपने को, तो किसका कर ले हम लोग, देखो यहाँ पे B है और यहाँ पर A आएगा, तो X का कोफिशिएंट को कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ X, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट इसका है 0, RHS में आएगा ये A + B। बताइए सर, B का वैल्यू कितना है हमारे पास, 1, तो A का वैल्यू क्या मिल गया अपने को, -1। अब यहाँ पे कंपेयर करना है, किसको कर लेते हैं,
एक्स स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो LHS में इसका वैल्यू है 0, RHS में आएगा a प्लस सी, तो यहाँ पे आ गया -1 प्लस सी, तो c का वैल्यू कितना आ गया 1। a b c चाहिए था हम लोगों को, तीनों केस में यहाँ पे मिल गया। अब पुट करो इसको इंटीग्रेशन पे, दिस इम्प्लाइज i इज इक्वल्स टू 1 से लेके 2 a बाई एक्स, a का वैल्यू आया है -1, -1 बाई एक्स प्लस b का वैल्यू आया है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस c का वैल्यू आया है 1 बाई एक्स प्लस 1, ये आ गया dx। क्या बेटा? अच्छा 3 है, ये 3 है। चलो इसको अलग अलग कर लो, -1 1 से लेके 3 1 बाई एक्स प्लस 1 से लेके 3 एक्स का पावर -2 प्लस 1 से लेके 3 1 बाई एक्स प्लस 1। चलो भाई वैल्यूज निकालते हैं। ये कितना आ जाएगा, माइनस लॉग एक्स 1 से लेके 3 प्लस यहाँ पे क्या आएगा -1, तो ये बचेगा बेटा 1 बाई एक्स माइनस में 1 से लेके 3 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 से लेके 3। अब बस इसको सॉल्व कर देना आपको। यहाँ पर आ गया आपका log 3 माइनस log 1 प्लस -1 बाई 3 माइनस -1 प्लस ये आ जाएगा log 3 प्लस 1 4 माइनस 1 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 2। बस ये कैलकुलेशन पार्ट में मिस्टेक मत करना, और कोई मिस्टेक होएगा ही नहीं, ठीक है। सॉल्व करो एकदम ध्यान से। log 1 का वैल्यू हो गया 0, तो यहाँ पर आ गया ये माइनस log 3, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 माइनस 1 ये आ जाएगा प्लस 2 बाई 3 माइनस माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 3 प्लस 2, ओके। यहाँ पे आ जाएगा दिस इज प्लस 2 log 2 कर सकते हैं माइनस log 2, टू log 2 माइनस log 2, तो ये आ जाएगा प्लस log 2। अब बेटा इन दोनों को कंपेयर करो तो 2 प्लस 3 प्लस log 2 बाई 3 माइनस log 3। बताइए सर क्या इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं हम लोग प्रॉपर्टी लगा के, log m माइनस log n का? आंसर यहाँ भी सही है, बट सिंप्लीफाई जितना हो सकता कर दो उसको, 2 बाई 3 प्लस log 2 बाई 3, मैच कर, ठीक है। आंसर देखो कभी कभी ना क्यों आपको सिंप्लीफाई करने में, क्योंकि जब हम लोग ना CUT में आप प्रिपेयर करोगे तो तुम्हारा आंसर ना ये भी सही है, तुम इसको भी छोड़ दोगे, बोर्ड में हो सकता है एक आध मार्क्स कट हो जाए क्योंकि आपने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया है, लेकिन CUT में ना ये ऑप्शन ही नहीं होगा, या फिर ये MCQ का क्वेश्चन है तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। तो आपको सिंप्लीफाई जितना कर सकते हो उतना करो, और सिंप्लीफाई करने का आदत इसलिए भी डालो, इसके बाद वाला जो चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, वहाँ पे आंसर आपको मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन में लाना पड़ेगा, तभी आंसर निकालोगे अच्छा से। तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन वाला प्रोसेस को जरूर फॉलो करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओहो बताइए क्या कीजिएगा, ये तो आपका फेवरेट है। क्या लगेगा इसमें, दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, बाई पार्ट्स का क्वेश्चन है। चलो पहला वाला सॉल्व करो। तो दिस इज i का वैल्यू, बताओ बेटा सबसे पहले किसको लोगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कौन होगा? अगर एक्सपोनेंट है तो हमेशा क्या होता है, वो सेकंड फंक्शन होता है। एक्सपोनेंट को आइलेट के हिसाब से हमेशा सेकंड, और ये हमारा फर्स्ट। चलो इसका फॉर्मूला क्या है, पहले क्या करेंगे,
फर्स्ट फंक्शन को कुछ, जब इसको एक्सपैंड करोगे और लिमिट वाला केस है तो फर्स्ट वाले को एज इट इज आपने रखा, सेकेंड वाले को आपने इंटीग्रेट किया। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x। तो बेटा जब इसमें लिमिट लगेगा ना तो ये पूरे में लगता है, ठीक है। जब यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो हम लोग पूरे में लगाएंगे। फिर आते हैं आगे माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हो गया e टू द पावर x, यहाँ पे लिमिट लगा हुआ है 0 टू पावर 1। चलो अब सॉल्व करो इसको। तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू ई का पावर 1 माइनस 0 इंटू ई का पावर 0 माइनस, यहाँ पे भी आंसर आएगा e टू द पावर x 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ पे रिजल्ट बचा हमारे पास, ये हो जाएगा e, ये हो जाएगा माइनस 0 माइनस e का पावर 1 माइनस e का पावर 0। तो दिस इज e माइनस ई माइनस माइनस प्लस एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर क्या बचेगा 1। जब बाई पार्ट्स करेंगे लिमिट्स में तो ध्यान रखना ये पूरे में लगेगा, और बाई पार्ट्स में ना फॉर्मूला एक्सपैंड मत करना, कोशिश करना शॉर्ट में ही बनाने का जब भी बाई पार्ट्स में डेफिनेट इंटीग्रल आ रहा है, ठीक है, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगा। डन। अब देखो बाई पार्ट्स का एक स्पेशल केस पढ़ा था हम लोगों ने, एक्सरसाइज 7.9। क्या ये 7.9 वाला क्वेश्चन है? यहाँ पर अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है और उसके बगल में दो फंक्शन है, एक दूसरे का डिफरेंशिएशन का वैल्यू है। बताओ एफ एक्स किसको लोगे इन दोनों में? 1 बाई, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, e टू द पावर x डिवाइडेड बाई x, और इसमें बस आपको लिमिट लगा देना है 1 से लेके 3 तक। वो शॉर्ट फॉर्म याद है ना आपको? फॉर्मूला कौन सा यूज किया है? एक्सरसाइज 7.9, साथ में लिख भी दो, इंटीग्रेशन अगर ex है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिया हुआ अगर आपको, तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ex इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये हम लोगों ने पढ़ा था स्पेशल फॉर्म ऑफ बाई पार्ट्स का, एक्सरसाइज 7.9। कितने लोगों को याद है ये वाला? 1 2 3 4 5, ओके ठीक है। चलो तो इसका तो आंसर डायरेक्ट निकल गया बेटा। लिमिट को पुट करो यहाँ पे, e का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, 1 से चलो 1 से लेके 2 तक यहाँ पे, तो ये हो गया e का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस e का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1, e स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। ठीक है आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। 8 दो पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। चलो कौन सा करें हम लोग? दोनों सेम प्रकार का ही है, कौन सा करना चाहोगे कि दोनों करना चाहोगे? दोनों कि पहला कि दूसरा कि दोनों? दूसरा। चलो फर्स्ट वाला अपने से करना। नॉर्मल इंटीग्रेशन है बेटा, 3x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x क्यूब बाई 3, 3 3 कैंसिल, x क्यूब को करना है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्यों मैं इसको नहीं कर रहा, यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे ना आपको एक ही वैल्यू मिलेगा ए का, यहाँ पे लिख दिया फाइंड द वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ ए, तो हो सकता है एक से ज्यादा वैल्यू मिले, तो हम लोग सेकंड वाला करते हैं। चलो सेकंड पे आते हैं। गिवन है आपको 1 से लेकर a तक 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसका वैल्यू भी आपको दे रखा है 11। चलिए सॉल्व करो इसको। तो ये होगा 3x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x, 1 से लेके a तक, इसका वैल्यू क्या आएगा 11। ये आपको दे रखा है, आपको a का वैल्यू निकालना है। 3 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, x क्यूब x स्क्वायर प्लस x, 1 से लेके a तक, इसका वैल्यू 11। चलो पुट कर देते हैं पहले, तो ये आएगा a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका वैल्यू आ गया 11। ठीक है, चलो आगे एक्सपैंड करते जाओ।
ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, ये है यहाँ पे -3, और उधर से 11 इधर आके क्या बन जाएगा, -11 0 बनेगा। तो अब इसको एक ही स्टेप में लिख लेते हैं, -3 और -11 को इसको मिला के लिख देते हैं इज इक्वल्स टू -14। बेटा अब यहाँ पर अपने को क्या मिल गया, क्यूबिक इक्वेशन। अब आपको इसमें वैल्यू निकालना है ए का, मतलब ए का फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब इसको क्यूबिक को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका क्या है, हिट एंड ट्राई लगा के फैक्टर, पहला फैक्टर निकाल लो। पहला फैक्टर निकालते 1 से तो देखो पॉसिबल नहीं है, जनरली 1 पे या फिर -1 पे पहले, फिर 2 पे या -2 पे, 3 और -3 पे, इतना में आंसर मिल जाता है। 1 पे तो नहीं मिलेगा, पता है 1 + 1 + 1 क्या आएगा, 3, 3 - 14 0 तो हो नहीं सकता। 2 पे ट्राई करो, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और ये कितना होगा, लो आ गया। इसका मतलब a = 2 पे इसका वैल्यू क्या हो रहा है 0, तो लिखेंगे क्या, दिस इंप्लाइज a - 2 is a factor of given equation, is one factor, इसको यहां पे लिख दो, a - 2 is one factor of the given equation। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, a - 2 से क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, दूसरा अपने को वैल्यू चाहिए तो आ जाओ इसको डिवाइड कर दो, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a -14, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब a क्यूब -2a स्क्वायर, साइन चेंज माइनस और ये प्लस, ये और ये गया 2a स्क्वायर और a स्क्वायर, ये आ गया 3a स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहाँ पे, प्लस 3a, प्लस 3a में यहाँ पे आ जाएगा ये 3a स्क्वायर -6a, साइन चेंज, ये और ये गायब, 6 और 1 7a -14, तो यहाँ पे करेंगे +7, 7a -14, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो दूसरा फैक्टर अपने को मिल गया a - 2 a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 = 0। तो यहाँ से हम लोग a का वैल्यू तो निकाल सकते हैं। देखो a का एक वैल्यू तो मिल चुका अपने को, a = 2, एक वैल्यू तो मिल चुका है अपने को। यहाँ पे चेक करना क्या यहाँ से कोई a का वैल्यू आ सकता है कि नहीं, क्यों चेक करना, पहले तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो चेक तो करना ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगाना पॉसिबल है क्या, फैक्टर से ये सॉल्व होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट तो कर नहीं पाएंगे इसको, तो मिडिल टर्म स्प्लिट जब नहीं पॉसिबल होता है तो क्या करेंगे, क्या चेक करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, डी का वैल्यू चेक करेंगे। आओ इसमें डी का वैल्यू चेक करते हैं। इन द गिवन पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7, डी का वैल्यू निकालना हमें -b प्लस माइनस, सॉरी b स्क्वायर -4ac। चलो b का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 3 ये हो गया 9 माइनस 4 × 1 × 7, तो ये हो गया 28। तो आंसर क्या आ रहा है -19 विच इज लेस देन 0। तो क्या इसका कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट करता होगा, लिखेंगे हेंस नो रियल वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 7 एग्जिस्ट इक्वल्स टू 0 एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये मेरे लिए इररिलेवेंट हो गया, इसको अपने को कंसिडर ही नहीं करना है। तो किसको कंसिडर करना है, सिर्फ a - 2, तो सिंपल बस लिख देंगे हेंस a = 2, यही हमारा आंसर है। पहले वाले केस में ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, वो सिंपल वैल्यू निकालोगे सिंपल वैल्यू निकल जाएगा, वहां पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 8 का पार्ट 1 आप होमवर्क में बनाएंगे। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ this is equals to 0 and if this is equals to 0, you have to find the value of a and b।
2/3. Find the values of A and B. चलो सॉल्व करो दोनों को. यहां से इसका रिजल्ट आएगा x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, a से b इक्वल्स टू 0, x क्यूब बाई 3, a से b इसका वैल्यू 2/3. 1/4 को बाहर निकाल दीजिए, तो यहाँ पे आएगा b का पावर 4 माइनस a का पावर 4 इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज 1/4 इधर गया, तो यहाँ क्या बचेगा, b का पावर 4 माइनस a का पावर 4 इक्वल्स टू 0. a का पावर 4 को बेटा उधर ले जाओ, ठीक है, a का पावर 4 उधर चला गया. देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगा, b और a का वैल्यू क्या है, बराबर है. यहाँ पे भी b का पावर 4 है, यहाँ पे भी b का पावर 4 है, दोनों में मतलब इवन नंबर वाला पावर लगा हुआ है, तो a जो भी a का वैल्यू होगा वही b का वैल्यू होगा. ठीक है, तो यहां से अपने को एक रिजल्ट मिला, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1. अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां से देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा. 1/3 बाहर, तो b क्यूब माइनस a क्यूब इज इक्वल्स टू 2/3. ठीक है, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 ये गायब हो गया. अब यहाँ पे आपके पास रिजल्ट बना है b क्यूब माइनस a क्यूब, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 2 आ रहा है. यहाँ साइन भी लगेगा, लगा, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है. अगर हम लोग लिखते हैं b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो इसका मतलब क्या है कि b का वैल्यू हमेशा 2 ही होना चाहिए, कि b का वैल्यू -2 भी हो सकता है ना. तो जब यहाँ पे साइन चेंज जब इसको स्क्वायर रूट करते हैं, तो यहाँ पर हमेशा क्या ऐड करते हैं, प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी हम लोग प्लस माइनस ऐड कर देंगे. चलो अब यहाँ पे आगे मूव करते हैं, इधर यहाँ पर आगे हम लोग b क्यूब माइनस a क्यूब. अब हमारे पास दो केस है. पहला केस क्या है कि अगर a इज इक्वल्स टू b इक्वल्स टू प्लस a होगा, तब क्या ये इक्वेशन ट्रू होल्ड करेगा. तो लिखेंगे व्हेन a या फिर b इज इक्वल्स टू प्लस a, देन b क्यूब ये हो जाएगा माइनस a क्यूब इक्वल्स टू 2 इज नॉट ट्रू. क्यों, क्योंकि b क्यूब माइनस a क्यूब क्या देगा फिर 0, और ये तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 2, तो a इक्वल्स टू b ये पॉसिबल नहीं है. हेंस a इक्वल्स टू b इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, चलो अब दूसरा पे चेक करते हैं. व्हेन b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a, व्हेन b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a, तो क्या वैल्यू आएगा यहाँ पे, माइनस a का होल क्यूब माइनस a का क्यूब इक्वल्स टू 2. माइनस वाला साइन कंसिडर कर रहे हैं हम लोग. चलिए, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या देगा बेटा, माइनस a क्यूब इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पर वैल्यू आएगा -2a क्यूब इज इक्वल्स टू 2. तो रिजल्ट क्या मिलेगा, a क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, तो a का वैल्यू क्या आएगा -1. a का वैल्यू अपने को क्या मिल रहा है -1. अगर a का वैल्यू -1 है, तो फिर b का वैल्यू क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ a, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा +1. तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a, दैट इज माइनस ऑफ -1. यही वाला केस लिए ना हम लोग. सेकेंड केस में हमारे पास b का वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a का केस है, तो यहां पर आ गया है. हेंस हमें a और b का वैल्यू चाहिए था, तो a का वैल्यू है -1 और b का वैल्यू है +1. डेफिनेट इंटीग्रल लिखो टॉपिक,
डेफिनेट इंटीग्रल कैसे निकालोगे जब हम लोग प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। अभी तक हम लोगों ने जो एक्सरसाइज सॉल्व किया है 7.10 में, उसमें कोई भी क्वेश्चन प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का नहीं आया था। अगर गौर से नोटिस करोगे तो कोई भी क्वेश्चन प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा था नॉर्मल फॉर्मूला से सॉल्व होने वाला, या तो बाई पार्ट्स का था, या तो पार्शियल फ्रैक्शन या फॉर्मूला वाला केस। आपने अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। क्यों? सब्स्टिट्यूशन मेथड जब इन्वॉल्व होता है बेटा, तो हमारा पूरा का पूरा 7.11 इसी पर है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा देखो, जब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा इंटीग्रेशन का वैल्यू आप निकाल रहे हैं fx, तो यहाँ पे ये जो a है और ये जो b है, अपर लिमिट लोअर लिमिट है, इसको आप किसके जगह पे लगाते हो? जो भी इसका आंसर आएगा, सपोज करो fx, यहाँ पे लगाते हैं a से लेके b, इसका वैल्यूज यहाँ पे निकालते हैं जब हम लोग, तो क्या लिखते हैं फिर? fb माइनस fa। तो ये जो a और b रिप्लेस करता है, कौन से वेरिएबल को रिप्लेस करता है? x को करता है। तो ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर था। अब अगर आपने सपोज करो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया? ये वाले फंक्शन को। यहाँ पे जो फंक्शन है इसको आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी t के टर्म्स में, ठीक है? कर रहे हैं हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपने बोल दिया सपोज करो x स्क्वायर इक्वल्स टू टी, सपोज यहाँ x स्क्वायर था, तो आपको उसने t में कन्वर्ट कर दिया है। ये जो अपर लिमिट दिया हुआ है या लोअर लिमिट दिया हुआ है, ये किसके लिए दिया हुआ था? x के लिए। जब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या आप उसको x वाला लिमिट को छोड़ोगे कि नया लिमिट क्रिएट करोगे t वाला? नया लिमिट क्रिएट करेंगे। बस यही काम करना, बस लिमिट चेंज होता है और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी वैसे ही सॉल्व होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आप एक बार में समझ जाएंगे कि लिमिट को चेंज कैसे करना है। तो आप चाहे यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर चेंज नहीं करोगे तो कुछ दूसरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस लंबा है, वो भी एक बार डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है? पहला क्वेश्चन देखो आप, एक्सरसाइज 7.11 का। देख के पहचान पा रहे हो कौन सा मेथड है? पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? एक्स क्यूब प्लस 1 का भी होल क्यूब है ये, ठीक है। आ जाओ, कैसे सॉल्व करोगे? इंटीग्रेशन का कौन सा मेथड लगेगा? डिफरेंशिएशन, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। हमें पता है यहाँ पे कि अगर हम लोग एक्स क्यूब प्लस 1 इसको क्या अज्यूम कर ले? टी अज्यूम कर ले, तो एक्स क्यूब प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x स्क्वायर। तो इसका एक्स स्क्वायर तो यहाँ मौजूद है, तो ये अपने आप को सब्स्टिट्यूट करके क्लियर कर लेगा। चलो, एक तरीका तो वो है, एक तरीका, अच्छा एक ही तरीका। क्यों एक ही तरीका है? अगर बेटा यहाँ पे ये पावर नहीं लगा हुआ होता, सपोज करो ये यहाँ पे पावर नहीं होता, तब तो एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे नॉर्मली। अगर ये पावर वाला क्वेश्चन नहीं होता तो ये क्या बन जाता है? एक्स का पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन करते। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर अपने को क्या दे दिया है? इसका पावर दे दिया है 3, तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सब्स्टिट्यूशन ही लगाना पड़ेगा। पुट करते हैं यहाँ पे, पुट एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू टी। तो बताओ डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा? 3x स्क्वायर, और dx का वैल्यू क्या बन जाएगा? dt बाई 3x स्क्वायर। आइए इसको इंटीग्रेशन में पुट करते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू टी का पावर 3 इंटू डी टी बाई 3x स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर गायब हो गया, अपने को रिजल्ट मिल रहा है क्या? टी का पावर 3 डी टी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने पढ़ा और ये हमारे लिए बहुत आसान है। लेकिन अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो लिमिट्स दिया हुआ था बेटा, वो किसके टर्म्स में दिया हुआ था? x के टर्म में। तुमने यहाँ पर x को रखा है अभी, यहाँ तो सब t के टर्म्स में आ चुका है। तो पहला तरीका कि अगर तुम इसको लिमिट को चेंज नहीं करोगे तो इसका आंसर निकालो, इसका अपना आंसर निकालो। इसका आंसर क्या आएगा देख लो, पहले भी लिखना मन, t का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, ये आता। तो पहले t का पावर 4 प्लस c मत लिखना, ये निकाल लो। अब इसको t को ना हटाओ वापस से x के टर्म्स में, तो अगर t को सब्स्टिट्यूट करोगे x के टर्म्स में तो आंसर क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस 1 इसका पावर 4। अब यहां पे जो पुराना लिमिट लगा हुआ था इसको लगा दो, -1/1। क्यों? ये जो लिमिट है ये किस पे एप्लीकेबल होगा? जब ये आंसर
x के टर्म्स में रहेगा। अगर यहाँ पर तुमको इसको चेंज करना है तो जो तुमने यहाँ चेंज किया है अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी चेंज होगा फिर, ठीक है। लोअर लिमिट पे आते हैं, यहाँ पे देखो लोअर लिमिट अब क्या बन जाएगा, t ले लिया ना आपने, तो यहाँ पे लिखेंगे t का वैल्यू लोअर लिमिट में बनेगा -1 का होल क्यूब +1। तो ये वैल्यू क्या दे देगा आपको, जो भी तुमने यहाँ पर वैल्यू रखा है -1 का, उसको जहां जहां x आ रहा है वहां पे प्लेस कर दो। तो -1 का क्यूब करेंगे तो ये हो गया -1 का क्यूब +1। जो सब्सटीट्यूशन हुआ है बेटा, x का वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट को वहां पे सब्सटीट्यूट करो, चेंज करो उसको, ठीक है। तो लोअर लिमिट कितना था -1, तो LHS में आपने -1 पुट किया तो देखो इसका वैल्यू आएगा, ये आ गया 0। अपर लिमिट पे आते हैं, ये अभी मैं लिख के दिखा रहा हूं, इसके बाद ना तुम मैनुअल अपने दिमाग में भी कैलकुलेशन कर लेना, लिखने की जरूरत नहीं है, अभी समझाने के लिए कर रहे हैं। अपर लिमिट पे आते हैं, अपर लिमिट यहाँ पे x के टर्म्स में कितना दिया हुआ है 1, तो अब तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 क्यूब +1, तो आंसर क्या आ गया 2। तो अब मेरा लिमिट चेंज हो गया, 0 से 2 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 0 से लेके 2, यहाँ पे लिखोगे 0 से लेके 2। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये आ गया t का पावर 4/4, 0 से लेके 2, क्या बेटा, अच्छा 1/3, ठीक है 1/3 यहाँ पे, 1/3 यहाँ पे सॉल्व करो। t का पावर 4, 0 से लेके 2, बताओ भाई 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 8 और 16 माइनस 0 का पावर 4, दिस इज 12, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा हमारे पास 16/12, तो डिवाइड कर दो इसको 4 से, आंसर इज 4/3, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा आपको चेंज नहीं करना है, अपने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें आता है इसको आराम से लगाओ, बस एक ही चीज़ चेंज करना होता है, क्या, अगर तुमने यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूशन किया बस इसका ध्यान देना, ये वाले स्टेप में जो भी सब्स्टिट्यूशन हुआ है लोअर लिमिट और अपर लिमिट को उसी हिसाब से चेंज करोगे, अगर नहीं किया तो आंसर फिर गलत आएगा हमारा, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 क्वेश्चन है, चलो इसको भी बनाते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए। बोलो कौन सा मेथड लगाओगे, सब्स्टिट्यूशन, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स स्क्वायर को, क्यों, एक्स स्क्वायर को करोगे तो यहाँ पे 2x आएगा और x मौजूद है हमारे पास, तो करो सब्स्टिट्यूट, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, dt/dx आएगा 2x, तो dx इज इक्वल्स टू dt/2x। चलो इंटीग्रेट करते हैं, x इंटू ई का पावर t मल्टीप्लाइड बाई dt/2x, x और x कैंसिल, लिमिट्स को आपको चेंज करना बेटा, x का वैल्यू रखोगे 0 तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, ये 0 ही रहेगा, फिर x का वैल्यू रखोगे यहाँ पे 1 तो लोअर लिमिट क्या रहेगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा, यहाँ पे पुट कर रहे हैं ना बेटा, अरे अपर लिमिट लोअर लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास इसका रिजल्ट आ रहा है 0 से लेके 1 et dt, तो ये आएगा et 0 से लेके 1, तो e का पावर 1 माइनस e का पावर 0, रिजल्ट इज e माइनस 1। तो एकदम सिंपल से एक्सरसाइज क्वेश्चन था ये, बस एक ही चीज का ध्यान रखना था, क्या, ये वाला लिमिट को आपको चेंज करना था, ठीक है। एक क्वेश्चन और इसका पार्ट 3 कर ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म ही हो जाएगा। क्या पुट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू टी, तो dt/dx आएगा अपने पास 2x, dx का वैल्यू आ गया dt/2x, i का वैल्यू x डिवाइडेड बाई t इंटू dt/2x, x और x हो गया कैंसिल। चलो भाई लिमिट को चेंज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 क्या बनेगा, यहाँ पे आ गया 1,
फिर यहाँ पे x की जगह पे 1 रखोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 1 से लेके 2 तक। तो फाइनल रिजल्ट है हमारे पास 1/2 ये आ गया dt, और 1 से लेके 2 तक 1/2 ये आ जाएगा log 2 log t 1 से लेके 2 तक 1/2 log 2 माइनस log 1। log 1 का वैल्यू कितना होता है, तो log 1 का वैल्यू हो गया 0। तो आंसर क्या बचा 1/2 इंटू log 2 या log 2/2। इजी है, पक्का। सोचो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छा से आता है तो ये एक्सरसाइज तो ऐसे ही टाइम पास में खत्म हो गया। 7.11 खत्म है समझ।